नमस्कार, टीएनपी न्यूज पर अपना उत्तर प्रदेश देख रहे हैं। यहां पर मैं हूं आपके साथ जावेद अली। खबरों की शुरुआत करेंगे। यूपी विधानसभा का मानसून सत्र 7 अगस्त से शुरू होने वाला है, जिसको लेकर आज शाम 6 बजे भाजपा विधानमंडल दल की लोक भवन में बैठक की जाएगी, जिसमें सहयोगी दलों के विधानसभा और विधान परिषद सदस्य भी शामिल होंगे। बैठक में सत्र के दौरान विपक्ष के हमलों से निपटने की सत्ता पक्ष की रणनीति पर चर्चा होगी। वहीं बैठक को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य व ब्रजेश पाठक, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी संबोधित करेंगे। भाजपा प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह भी बैठक में मौजूद रहेंगे। उधर अमरोहा रेलवे स्टेशन पर अमृत भारत स्टेशन योजना के वर्चुअली इनॉग्रेशन प्रोग्राम में जोरदार हंगामा का कारनामा सामने आया है। कार्यक्रम के दौरान भाजपाइयों ने भारत माता की जय के नारे लगाए तो मंच पर मौजूद बसपा सांसद कुंवर दानिश अली भड़क गए। दरअसल आज 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना को वर्चुअली लॉन्च को लेकर अमरोहा रेलवे स्टेशन पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। अमरोहा के कार्यक्रम में सांसद कुंवर दानिश अली को भी आमंत्रित किया गया था। भाजपा एमएलसी हरी सिंह ढिल्लों ने संबोधित करते हुए भारत माता की जय का नारा लगा दिए। बसपा सांसद ने भारत माता की जय का नारा लगाने का विरोध किया, कहा कि यह किसी पार्टी का कार्यक्रम नहीं है, केंद्र का कार्यक्रम है, इसमें इस तरह की बयानबाजी या नारेबाजी नहीं होनी चाहिए। रेलवे अधिकारियों और सिविल पुलिस के लोगों ने बम पुलिस हालात को सामान्य किया। हमारे पिछले 4 साल के अथक प्रयासों से मेरी लोकसभा क्षेत्र के 2 स्टेशन अमरोहा और गजरौला जो है वो रिवैम्प योजना में शामिल किए गए हैं, जिनका शिलान्यास आज किया गया। मैं उस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए पहले गजरौला गया और बाद में अमरोहा आया, क्योंकि दोनों स्टेशन के को रिवैम्प कराने के लिए मैंने लोकसभा में भी उठाया था और माननीय रेल मंत्री जी से मिलकर भी बार बार अनुरोध किया था। मुझे खुशी है कि अमरोहा की जनता को अमरोहा रेलवे स्टेशन और गजरौला रेलवे स्टेशन जो है वो उसका अब जो है नवीनीकरण होगा, उससे सुविधाएं बढ़ेंगी। भाजपा के एमएलसी हरी सिंह ढिल्लों, उनका आरोप है कि सांसद ने जो है कार्यक्रम में भारत माता की जय के नारे का विरोध किया है, इस पर क्या कहना है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिसका देश की आज़ादी से कोई लेना देना नहीं रहा, इनके पुरखों का देश की आज़ादी से कोई लेना देना नहीं रहा, ये हर सरकारी कार्यक्रम को भाजपा का आरएसएस का कार्यक्रम बनाना चाहते हैं। मैं एक लोकल सांसद होने के नाते उस कार्यक्रम में था। ये नहीं चाहते कि हम जो विकास कार्य एक सांसद के रूप में, जनप्रतिनिधि के रूप में करा रहे, उसका श्रेय हमें मिले। ये हर सरकारी कार्यक्रम को अपनी पार्टी के कार्यक्रम में तब्दील कर रहे हैं। हम लोग ये हमें ये लोग वो लोग सिखाएंगे देशभक्ति जिनका आजादी के आंदोलन से कोई लेना देना नहीं था। आज माफी वीर जो हैं वो देशभक्त हो रहे हैं। भारत छोड़ो आंदोलन की आंदोलन 9 तारीख को शुरू होने वाला, उसकी पूर्व संध्या किसने भारत छोड़ो का नारा दिया था? यूसुफ मेहर अली खान ने भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया था और आरएसएस ने उस वक्त अंग्रेजों का साथ दिया था, भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया था। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी कह रहे हैं, भाई अपने इतिहास में तो जाइए आपका देश की आजादी के आंदोलन से कोई लेना देना नहीं था। हर चीज जो इस देश में पिछले 75 साल में पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर के जितने भी प्रधानमंत्री आए, मनमोहन सिंह जी तक, देवेगौड़ा जी हो, अटल बिहारी वाजपेयी हो, श्रीमती इंदिरा गांधी हो, लाल बहादुर शास्त्री हो, चौधरी चरण सिंह हो, सबका किया हुआ सिर्फ जैसे ये देश जो है 2014 से पहले ना तो आजाद हुआ था, ना इस देश में कोई विकास कार्य हुआ था। विवाद किस बात को लेकर हुआ? आज कोई विवाद ही नहीं। विवाद सिर्फ इस बात को लेकर कि वो इस कार्यक्रम को भाजपा का कार्यक्रम बनाना चाहते थे, जिसका हमने विरोध किया। ये सरकारी कार्यक्रम है, सरकारी कार्यक्रम में प्रोटोकॉल मेंटेन होना चाहिए और वहां वो प्रोटोकॉल मेंटेन नहीं हो रहा था। भारतीय जनता पार्टी के नारे लग रहे थे, वहां भाजपा के नारे, पार्टी के नारे लग रहे थे, जिसका हमने विरोध किया। उनका कहना है भारत माता की जय कहने पर विवाद हुआ है, एमपी नहीं कहना चाहते थे। भारत माता अकेले इनकी है, इनके बाप दादाओं की। भारत माता जितनी इनकी है उससे ज्यादा हमारी है। हम 5 वक्त भारत माता को सजदा करते हैं, हम लोग 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं तो जमीन पर माथा टिकता है। इनके कहने से, बकवास करने से क्या होता है? यही तो इसी मेजोरिटेरियनिज्म के खिलाफ ही तो हमें जबरदस्ती आप जो है हर किसी को वो करेंगे। क्या क्या
इनका आज़ादी से कोई इतिहास नहीं, इनका देश के योगदान में कोई इतिहास नहीं। अंग्रेजों के साथ समझौता करके अंग्रेजों की दलाली करते थे इनके पूर्वज। हमारे पूर्वजों ने इस देश को आज़ाद कराया है, लाखों लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने इस देश के लिए कुर्बानी दी है। उधर गोंडा में भाजपा सांसद ब्रजभूषण सिंह ने राहुल गांधी पर टिप्पणी की है। टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय सुनाया, उसका स्वागत है। संसद में राहुल की परफॉर्मेंस कमजोर है, बाहर राहुल की परफॉर्मेंस ठीक है। एनजीटी मामले को लेकर बोले कि ये दुर्भाग्य है, मेरे परिवार का कोई लेना देना नहीं है। जिस नाम से शिकायत हुई है उस नाम का शिकायत करता ही नहीं है। जब संकट आता है तब चारों तरफ से आता है। जांच में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हो सकता है इसमें किसी की साजिश हो। हरियाणा हिंसा पर कहा, चुनाव नजदीक है, सभी दल सक्रिय हैं। 91 में मैं सांसद बना था और 92 में बहुत सोच विचार कर मैंने नारा दिया था, स्वस्थ गोंडा, साक्षर गोंडा, हरा भरा गोंडा। और अब मेरा नारा है स्वस्थ देवी पाटन मंडल, साक्षर देवी पाटन मंडल, हरा भरा देवी पाटन मंडल। उसी के तहत जो प्रथम श्रेणी में बच्चे उत्तीर्ण होते हैं और कुछ टॉप 20 बच्चों को सम्मानित करने का कार्यक्रम मैं प्रतिवर्ष करता हूं और ये कई वर्ष से लगातार चलता है। ये आज मेरे तीसरे ब्लॉक का कार्यक्रम तरफगंज विधानसभा के अंतर्गत बेलसर ब्लॉक का तीसरे ब्लॉक का कार्यक्रम था, जिसमें लगभग हमको लगता है 5-7 हज़ार बच्चे थे। और ये कार्यक्रम मेरा ऐसे चलते चलते पूरे देवी पटेल मंडल की परिक्रमा करेगा और ये जाकर के सितंबर में पूरा होगा। ये मेरा तीसरा कार्यक्रम था। यह तीसरा कार्यक्रम है। सांसद जी, राहुल गांधी फिर से संसद वापस आने की तैयारी कर रहे हैं? नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने जो है निर्णय दिया है और स्वागत है उनका, आना चाहिए। क्या लगता है, चर्चा करेंगे इस बार संसद में? देखिए, वो चर्चा संसद में उनकी परफॉर्मेंस थोड़ा कमज़ोर है। बाहर वो अच्छी चर्चा करते हैं, लेकिन हमें वो स्वागत है और सार्थक चर्चा करें। जो उनके पास जानकारी है, देश विदेश का जो दौरा उन्होंने किया है या जो उनका आगे का प्लान है, वो साझा करें, अच्छा लगेगा। राहुल गांधी ने कहा है कि बीजेपी की साजिश नाकाम हुई है और सत्य की जीत हुई है। अब चलिए, बीजेपी ने उनको सज़ा नहीं दी थी, सज़ा उनको कोर्ट ने दिया था और कोर्ट ने उनको राहत दी है। तो इसमें बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है, फिर भी वो कहते हैं तो कोई बात नहीं। तो वहीं अखिलेश यादव भी इसी मामले कह रहे हैं कोर्ट के आदेश पर कि बीजेपी का अहंकार खत्म हुआ है। चलिए, विपक्ष के लोग हैं, क्या कहेंगे, उनको कुछ कहना कहेंगे। अच्छा, जिस तरह से जो एनजीटी का पूरा मामला सामने आया है, एनजीटी ने एक पत्र जारी किया है जिसमें आपका नाम लिखा है। ये दुर्भाग्य है, ये दुर्भाग्य है, क्योंकि मेरे परिवार का कोई लेना देना किसी बालू के काम से नहीं है। और जहाँ तक मुझे पता लगा है कि जो आदमी कंप्लेंट करता है उस नाम का कोई कंप्लेंट करता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की का एक आदेश है कि कंप्लेंट करता की पहचान होनी चाहिए। इस प्रकरण में कंप्लेंट करता कोई नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी कंप्लेंट करता ने पहले भी यहाँ भी, जब ये कल प्रकरण आया मैंने पता किया, उसने पहले भी यहाँ एप्लीकेशन दी थी और यहाँ दिया था तो उसकी जांच हो गई थी। यहाँ हमको लगता है कि रिपोर्ट भी लग गई थी और उसने वहाँ पर कर दिया। तो अब क्या कहा जाए, ये दुर्भाग्य है कि जब संकट आता है तो चारों तरफ से आता है, कोई बात नहीं है, लेकिन मेरा बालू के प्रकरण से कोई लेना देना नहीं है। क्या माना जाए, एनजीटी से क्या इसके पीछे किसी की साजिश देख रहे हैं आप, और क्या इसके अगेंस्ट कोर्ट जाएंगे? नहीं, किस बात के लिए कोर्ट जाएं? अब जांच होगी, जांच में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि मेरा बालू के काम से कोई लेना देना नहीं है। एनजीटी तो आदेश करती रहती है, लेकिन अब वो संस्था है, उसको कम से कम कंप्लेंट करता की पहचान तो उजागर ही करनी चाहिए थी, पता ही करना चाहिए थे कंप्लेंट करता कौन है, किसके खिलाफ कर रहा है। अब देखिए, हम लोग सांसद हैं, इस समय चर्चा में नाम है, नाम पढ़ने के बाद वो कर दिया और कई मीडिया वालों ने चला भी दिया। मीडिया की कोई गलती नहीं, मीडिया ने इसलिए चलाया कि एनजीटी ने आदेश किया, लेकिन मेरा कोई लेना देना नहीं।
उधर हरियाणा की नू हिंसा के बाद चल रही बुलडोजर कार्रवाई को लेकर सपा सांसद एसटी हसन ने सरकार को घेरा। एसटी हसन ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार अपराधियों को पकड़े, मकान अपराधी नहीं होते, लेकिन सरकार गरीब लोगों की झोपड़ियां और मकान तोड़ रही है। उन्हें 2 वक्त की रोटी मुश्किल से मिलती है। ऐसा जुल्म नहीं करना चाहिए कि लाइन से मकान को उजाड़ दें। आप अपराधी पकड़िए, जिस मकान को तोड़ा जा रहा है उसमें और भी लोग रहते हैं। उनका क्या अपराध था जो उन्हें घर से बेघर कर दिया गया? ये इंसानियत के खिलाफ है। सपा सांसद ने हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज को जवाब देते हुए कहा कि उन्होंने मोनू मानेसर के बारे में कुछ नहीं बताया। इस मुद्दे पर अनिल विज की तरफ से दिए गए बयान पर सपा सांसद बोले कि एक गृह मंत्री को ये बातें शोभा नहीं देती। अब डबल इंजन की सरकारें फेल हो रही हैं। सरकार को अपराधियों को पकड़ना चाहिए। मकान तो अपराधी नहीं होते जो उसको गिराया जा रहा है। और हमने देखा है कि उन गरीब लोगों के मकान क्या झुग्गियाँ टाइप हैं जिसमें लोग प्लास्टिक की पन्नी डाल के रह रहे हैं। उन गरीबों का कोई आसरा नहीं होता, कोई सहारा नहीं होता, 2 वक्त की रोटी मुश्किल से मिलती है। ऐसा जुल्म नहीं करना चाहिए कि आप हर किसी का लाइन से मकान को या उसकी झुग्गी को उजाड़ दें। अपराधी पकड़िए, अपराधी को सख्त से सख्त सज़ा दी है। जिस मकान को तोड़ रहे हैं उस मकान में अगर और लोग भी हैं, बच्चे भी हैं, माँ भी है, बाप भी है और भी हैं, उनकी क्या अपराध था जो उनको भी घर से बेघर कर दिया जाए? ये इंसानियत के खिलाफ है। हरियाणा सरकार ये करेगी, वो रोहिंग्या बताया जा रहा है। तो ये सरकार की जिम्मेदारी थी। अब रोहिंग्या नज़र आ रहे हैं, पहले नहीं थे वो। जब तक क्यों सो रही थी सरकार? अगर वो रोहिंग्या हैं या अवैध रूप से रह रहे हैं तो निकाल के बाहर करें। मोनू मानेसर के बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया आपको। गृह मंत्री को ये सब बातें शोभा नहीं देती। लॉ एंड ऑर्डर उनके बस का नहीं है। डबल इंजन की सरकारें फेल हो रही हैं। अब इल्ज़ाम इधर अदर बीटिंग अबाउट द बुश किया जा रहा है, इससे कोई फ़ायदे नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर को सही होना चाहिए वहाँ पर। जितना टाइम मंत्री का रहा 2024 का और ज़्यादा इस तरीके की बातें हो रही थी, मस्जिद का मामला, ये मामले क्यों इतने ज़्यादा होने लगे? देखिए, किसी ने कहा है कि देश में तनाव है, क्या आगे चुनाव है? मैं समझता हूँ इन 2 लाइनों में सब कुछ है। अब देखिए, सरकार का ये दमनकारी रवैया है। देश में प्रजातंत्र से हम लोग बहुत दूर जा रहे हैं। सरकार डिक्टेटरशिप के रास्ते पे चल रही है। कभी हिंदुस्तान में ऐसे हालात नहीं पैदा हुए जो आज हैं। माइनॉरिटीज़ बहुत फ़िक्रमंद हैं और बहुत सी जगहों पे बहुत डरी हुई है। कल देर रात मणिपुर के बिष्णुपुर जिले में ताजा हिंसा में कम से कम 3 लोगों की मौत हो गई। देखिए, ये सारी हिंसाएं जो हो रही हैं, मणिपुर हो, हरियाणा हो, इन सब के ज़िम्मेदार आज की सियासत है। सियासत न विकास की बात करती, न रोज़गार की बात करती, न महंगाई की बात करती, न किसान की करती, न मज़दूर की करती, न मरीज़ की करती। सियासत हिंदू मुसलमान की बात हो रही है। जब हिंदू मुसलमान की सियासत होगी तो हालात ऐसे ही बिगड़ेंगे। वही एक कड़ी वहाँ पर भी है मणिपुर में, वहाँ की भी माइनॉरिटी परेशान है और यहाँ पे भी ये सब कुछ हो रहा है। हमें अब नफ़रतों की राजनीति बंद करनी पड़ेगी और हमें सांप्रदायिक माहौल बनाने की कोशिश की जाए जिसकी बहुत सख्त ज़रूरत है। उधर बदायूं में लड्डू खाने से वकीलों की हालत बिगड़ने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि बदायूं के कलेक्ट्रेट में वकील के जन्मदिन को लेकर मिष्ठान की दुकान से लाकर लड्डू का वितरण किया गया था। वहीं लड्डू खाते समय उनके साथी वकीलों ने कहा कि इसमें बदबू आ रही है और फिर उन्हें उल्टियां होने लगी। इस बात पर उन्होंने इस मामले की शिकायत खाद्य विभाग के अधिकारी से की। खाद्य विभाग के अधिकारी ने मामले में संज्ञान लेते हुए टीम को भेजकर लड्डुओं का सैंपल मंगवाया। फिलहाल इस मामले में जाँच जारी है। ये मामला ये है कि आदमी पत्नी का बर्थडे था और वो अपने चैम्बर में अपने ऑफिस में आई हुई थी। तो मैंने सोचा उसके चैम्बर में मिठाई लेके पहुँची। तो मैंने जितने यहाँ सर हैं मेरी मैडम के साथ काम करने वाले उनके लिए मैं मिठाई लेके आया। और जैसे मैं मिठाई लेके आया मैं दुकान गया। दुकान पे मैंने बोला कि ये फ्रेश लड्डू चाहिए, तो बोले कि हाँ फ्रेश है अभी। मैंने कहा ठीक है, पैक कर दो। 1 किलो डिब्बा मैंने पैक करा लिया।
फिर मैं इसको लेके यहाँ आया और हम सब लोगों ने मिठाई खाई, खा के बड़ा अजीब सा टेस्ट था इसका और वॉमिटिंग हो गई कुछ लोगों को, साथ में जिन्होंने खाई थी और हम लोगों को स्मेल मैं लोगों ने की। तो किस दुकान से लाए थे आप? ये चालक मीट का जो पुराना चालक है, ठीक है, पुराना चालक तो वहाँ चौक में है। आपके हिसाब से क्या लगता है कब की होगी मिठाई? कब की होगी सर? देखिए स्मेल इतनी दिक्कत आ रही है, टेस्ट इतना ख़राब है, इसके अकॉर्डिंग मुझे लगता है क्योंकि घर में भी हम लोग एक हफ्ते की मिठाई खा लेते हैं आराम से, तो मुझे लगता है कि 10 दिन पुरानी मिठाई या हफ्ते भर पुरानी मिठाई होनी चाहिए। इस पे कार्रवाई करेंगे। हाँ, जब ये इतना ख़राब है ये सब चीज़, क्योंकि अब आने वाला रक्षाबंधन का समय भी है और लोगों को इस समय तबीयत बिगड़ी, फूड पॉइजनिंग हो रहा है, काफ़ी लोगों को परेशानी होती है, तो ये इस तरीके से तो ये लोगों को विश्वास के साथ घेरा जा रहा है क्योंकि नामी दुकान है, काफ़ी पुरानी दुकान है और लोग काफ़ी सेल होती है मिठाई की और हम लोग पूरा पैसा दे रहे हैं फिर भी हम लोगों को खराब प्रोडक्ट खाने को मिल रहा है। क्या आप सैंपल भरवाओगे? हाँ, इसमें सैंपल करवाया है। खबर मुरादाबाद के थाना क्षेत्र मझोला से है, जहां एक 7 साल के बच्चे का बदमाशों ने अपहरण कर लिया और बदमाशों ने फिरौती की मांग करते हुए 40 लाख रुपए की मांग की। फिरौती न देने पर बच्चे की हत्या करने की धमकी भी दी। घटना की सूचना परिजनों ने स्थानीय पुलिस को दी। अपहरण की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने घटना की छानबीन शुरू करते हुए आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे से गाड़ी की पहचान कर गाड़ी की तलाशी शुरू कर दी। बिलारी थाना इलाके में रेलवे क्रॉसिंग के पास सुबह करीब 6 बजे पुलिस को एक व्हाइट रंग की बिना नंबर प्लेट लगी वैगनार गाड़ी नजर आई। जब गाड़ी को रोकने की कोशिश की गई तो कार सवारों ने पुलिस को टक्कर मारकर कार को भगाना शुरू कर दिया। पुलिस ने कार की चारों ओर से घेराबंदी बंदी की। बदमाशों ने खुद को घेरता देख पुलिस पर फायरिंग कर दी। इस पर बदमाशों के ओर से पुलिस पर भी फायरिंग की गई। आपको बता दें, घायल हुए बदमाशों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और अपहरण किए गए 7 साल के बच्चे को सकुशल बदमाशों ने पुलिस को सौंप दिया है। फिलहाल सभी बदमाश पुलिस की गिरफ्त में हैं। उधर मुरादाबाद में सीवर लाइन की खोदाई के दौरान बड़ा हादसा हुआ है, जिसमें खोदाई के दौरान एक मजदूर दब गया। वहीं मौके पर कंपनी और जल निगम के अधिकारियों को घोर लापरवाही सामने आई, क्योंकि खोदाई के दौरान कंपनी की तरफ से मजदूरों की सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं था। वहीं इस मौके पर काम कर रहे मजदूरों ने कड़ी मशक्कत के बाद मिट्टी में दबे मजदूर को निकाला। बता दें कि मिट्टी में दबे मजदूर के रेस्क्यू का लाइव वीडियो भी सामने आया है। मजदूर को गंभीर हालत में निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। बता दें कि केके स्पेन नाम की कंपनी की तरफ से सीवर की लाइन बिछाई जा रही थी। जल निगम के निर्देश में सीवर लाइन का काम करवाया जा रहा था। खबर शाहजहांपुर के पवैया थाना क्षेत्र से है, जहां जमीन कुर्क कर की गई है। राजस्व विभाग की टीम के सामने किसान के बेटे ने कीटनाशक पी लिया, जिसमें युवक की तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। बताते चलें कि किसान ने बैंक ऑफ इंडिया से 20 लाख का लोन लिया था, लेकिन लोन नहीं चुका पाने के चलते बैंक से आरसी जारी की गई थी, जिसके आधार पर राजस्व विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर कुर्की की कार्रवाई शुरू कर दी। इसी कार्रवाई से नाराज किसान के बेटे ने कीटनाशक दवा पी ली, जिसके बाद उसे आनंद फानन में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। खबर मथुरा से है, जहां भक्ति और एकता का संगम एक साथ देखने को मिला। जहां 84 कोष की परिक्रमा कर रहे भक्तों पर मुस्लिम समाज के लोगों ने पुष्प वर्षा की। हिंदू मुस्लिम एकता का ये दृश्य देश की एकता में चांद चार लगाता नजर आया। इस दौरान समाज सेवियों के द्वारा विशाल भंडारे का भी आयोजन किया गया, जिसमें परिक्रमा करने आए भक्तों के लिए खाने पीने और ठहरने के साथ साथ दवाइयों का भी इंतजाम किया गया। अब खबर पीलीभीत से है, जहां पर पीलीभीत में अवैध निर्माण को लेकर मारपीट का मामला सामने आया है। आरोप है कि खाली पड़ी जमीन पर कब्जा कर निर्माण किया गया। पीड़िता का कहना है कि ईंट भट्टे पर काम करने गई हुई थी, गैर मौजूदगी में निर्माण कर लिया गया, जिसको लेकर पीड़िता ने विरोध किया। विरोध करने पर लोगों ने घर में घुसकर उसके साथ मारपीट की। पीड़िता ने आरोपियों के खिलाफ थाने में जाकर शिकायत दर्ज कराई है। उधर बिजनौर में गुलदार के आतंक से किसान और मजदूर की धीरे धीरे से की गई मौत हो गई। आपको बता दें, जिससे बिजनौर में दहशत का माहौल है, जिसको लेकर किसान यूनियन ना लखनऊ में वन विभाग के अधिकारियों का घेराव किया। कहा कि बिजनौर में हो रही गुलदार से मौतों को रोका जाए और बिजनौर जिले के वन विभाग के कर्मचारियों को दिशा निर्देश दिया जाए और एक बार प्रकाश डाला जाए कि बिजनौर में वन विभाग के पास गुलदार के पकड़ने के लिए सही पैमाने पर पिंजरे नहीं है, कोई ड्रोन कैमरे भी नहीं है। उधर पीलीभीत में जर्जर लाइनों को बदलने और ट्रांसफार्मर की क्षमता बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार की रिवैम्प योजना अधिकारियों की लापरवाही की वजह से भेंट चढ़ रही है। 165 करोड़ का बजट मिलने के बाद भी अभी तक काम शुरू नहीं हो पाया है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा
रिमैम्प योजना की शुरुआत की गई। इसके तहत जर्जर लाइनों को बदलने, ट्रांसफार्मरों की क्षमता बढ़ाने व फीडरों के विभाजन का कार्य होना है। हैरानी की बात यह है कि अभी तक कार्य शुरू नहीं हो पाया है। इसका खामियाजा अब जनता को भुगतना पड़ रहा है। उधर श्रावस्ती में नेशनल हाईवे पर जानवर बचाने से भीषण सड़क हादसा हुआ। घटना थाना इकोना क्षेत्र के ग्राम आबादपुर की बताई जा रही है। आपको बता दें, हाईवे से गुजर रही एक मारुति कार सड़क पर बैठे आवारा पशुओं को बचाने के चक्कर में पेड़ से टकरा गई। हादसे में 6 लोगों की मौत हुई, जिसमें 2 बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची, शवों को कब्जे में लेकर फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चलिए, इसी के साथ उत्तर प्रदेश के इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए TNP न्यूज।